नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा नहीं होता कई बार कि आप लोग हम बैठे होते हैं गैदरिंग में और कभी कोई चीज़ कुछ या कोई आदमी औरत कोई ऐसी या आपका कोई दोस्त या आपके बच्चे कई बार कुछ ऐसा बोल जाते हैं या कुछ ऐसा कर जाते हैं कि आप थोड़ा शर्मिंदा हो जाते हो या आप उनको आंखें दिखाते रहते हो कि अरे भैया नाना नाना कि ऐसा नहीं बोलना, वैसा नहीं करना, अच्छा नहीं लगता, इट्स वेरी रूड, ये मत करो, वो मत करो। लेकिन कई बार लेट हो जाता है और बात जो है उनके ज़ुबान से निकल जाती है, हरकत उनके वो कर जाते हैं, वो हरकत जो आप नहीं चाहते हो कि वो करें। राइट, सिंपल मैनर्स हो सकते हैं। तो मैंने सोचा कि इस बार क्यों ना छोटी छोटी बातों के बारे में बात की जाए जो लोग करते हैं जाने अनजाने, पर जो शायद गलत हो सकती हैं नॉर्मल एटिकेट्स के हिसाब से। अगर आप देखें तो सामने वाला हो सकता है उन हरकतों से थोड़ा सा ऑफेंड हो जाए या उसको पसंद ना आए आपकी वो हरकत। तो मैंने थोड़ा कोशिश करी है कुछ पॉइंट्स को जुटाने की और आपको इसके बारे में कुछ कुछ बताने का। देखिए आपको पसंद आता है कि नहीं। तो सबसे पहला, तो आजकल कैसा होता है, सबके पास मोबाइल है। अब भाई जब मोबाइल नहीं थे तो तार, चिट्ठी, मार, दूसरे तरीके थे लोगों से कांटेक्ट करने का, और लैंडलाइन था तो आप कॉल करते थे एक बार दो बार, फिर आपको लगता है घर पे कोई है नहीं, फिर आप फ़ोन नहीं करते थे। अभी चूंकि सबके पास मोबाइल है तो लोगों को कुछ ऐसी सी फीलिंग होती है कि यार फ़ोन कर रहे हैं तो सामने वाला उठा क्यों नहीं रहा साला। जो अगर नहीं उठा रहा तो दे तनातन फ़ोन पे फ़ोन करते ही रहते हैं कई बार। तो अगर देखा जाए तो आप अगर किसी आदमी को या किसी पर्सन को, चाहे वो आपकी दोस्त हो, बच्चा हो या कोई भी हो, उसको आप अगर एक बार फ़ोन करते हैं उसने नहीं उठाया, आपने दूसरी बार फ़ोन किया उसने तब भी नहीं उठाया, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि वो व्यक्ति जो है किसी चीज़ में व्यस्त है। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अपने कंक्लूजन्स ड्रॉ करने लगते हैं कि साला आजकल हमारा फ़ोन ही नहीं उठाता है, लगता है टाल रहा है, लगता है बात नहीं करना चाहता। ये सब ना सोच के हमें ये सोच लेना चाहिए कि भैया सामने वाला ज़रूर किसी अजीब व्यवस्था में है या कहीं व्यस्त है कि वो हमारा फ़ोन नहीं ले पा रहा है। और अच्छा होगा जो आप, अगर आपकी बात ज़रूरी है, कोई ख़ास बात है या कुछ आपको ख़ास कहना था, तो आप मैसेज कर दें इंस्टेड। तो अगर वो बिज़ी होगा तो जैसे ही वो खाली होगा आपका मैसेज पढ़ लेगा और उचित समझेगा तो आपको वापस फ़ोन कर देगा या वापस मैसेज कर देगा, तो आपका काम भी हो जाएगा, रुकेगा नहीं। तो सबसे बड़ी बात, 2 से ज़्यादा बार किसी को फ़ोन ना करें लगातार। दूसरा, बहुत ही ज़रूरी, जब किसी से कोई चीज़ आप बोरो करें, खास करके पैसा, छाता, पेन या फिर कोई डब्बा, चाहे वो लंच बॉक्स हो या नहीं, आपके घर लोग आते हैं, हमारे घर लोग आते हैं लंच या डिनर पे, खाना आप दे देते हो उनको, अरे आप ले जाओ, इस डब्बे में भर दिया, उस डब्बे में भर दिया, कि जो बचा आप ले जाओ। आजकल तो डिस्पोजेबल बॉक्सेस आ गए हैं, पर जब नहीं थे तो आप अपने घर के डब्बों को देते थे। भाई लोग पता डब्बे बड़े जतन से खरीदते हैं, तो उन डब्बों को वापस करना बहुत ज़रूरी है। तो ये 2-4 चीज़ें हैं जो सामने वाला मांगे उससे पहले वापस कर दीजिए। जो अगर आप वापस किसी वजह से नहीं कर पा रहे हैं तो याद करके इसके बारे में सामने वाले को बताएं कि भाई भैया तुमसे पैसा बोरो किया था लेकिन इस वजह से मैं वापस नहीं कर पा रहा हूँ, या ऐसा सोचा है वापस करने का। उसको अपडेट देते रहें हर चीज़ में और कोशिश करें कि उससे पहले आप वापस कर दें। पैसा है, अम्ब्रेला है, छाता भी बहुत मायने रखता है, पता नहीं क्यों, क्योंकि लोगों के पास छातों की कमी ज़रूर रहती है। अगर कोई ले जाता है तो बड़ी हाय लगी रहती है, हाय भगवान हमारा छाता ले गया, छाता ले गया, छाता ले गया। सेम होता है आपका पेन का, कोई अच्छा पेन ले जाता तो बड़ी धुपुर पुकुर मची ही रहती है। और घर के डब्बे। तो ये 4-5 चीज़ें अपनी तरफ से वापस कर दें, सामने वाले को बोलना ना पड़े। तीसरा, जब कभी कोई इनवाइट करे रेस्टोरेंट में खाने के लिए और आपके सामने आपको मेन्यू दे दे कि भाई आप ऑर्डर कर लो जो करना है,
आपको पता है पैसा वो सामने वाला देने वाला है, तो प्लीज़ कोशिश करें कि कॉस्ट बहुत भयंकर एक्सपेंसिव चीज़ ना ऑर्डर कर दें। क्योंकि कई बार क्या होता है, लोगों का सोचना ऐसा होता है कि यार साला आज तो अपने को पे नहीं करना, तो चलो धक्का पे कुछ बढ़िया चीज़ ऑर्डर की जाए। नहीं, हमें तो पैसा देना नहीं है, सामने वाले को देना है, इसके पास तो बहुत पैसा है ना, ये खिला रहा है, रही ज़्यादा है, भयंकर चीज़ ऑर्डर करें। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी और के बल पे खाने वाले हैं तो हमेशा रीजनेबली देखकर समझकर फिर ऑर्डर करना चाहिए। दूसरा बहुत ज़रूरी, जब आप किसी गैदरिंग में बैठे हों, ये आम करके बड़े लोगों से ऐसी गलती हो जाती है, और बच्चों के साथ, जिनको हम समझते हैं कि बच्चे हैं, जो एक्चुअली अडल्ट्स हैं, यंग अडल्ट्स के साथ बहुत होता है। यंग अडल्ट्स बहुत चीज़ों में ऑकवर्ड फील करते हैं। तो जब हम, तो ये बड़ों लोगों के लिए ज़्यादा है, तो जब बड़े कभी यंग अडल्ट से मिलते हैं या किसी भी ग्रुप में कोई भी बैठा हो एक्चुअली, तो कोई ऑकवर्ड क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। खास करके क्वेश्चंस जैसे कि भाई तुमने शादी क्यों नहीं की, या तुम्हारी शादी नहीं हुई क्या, ये पर्सनल क्वेश्चंस हैं। दूसरा, बच्चों से रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि हो सकता है सामने वाला कंसीव नहीं कर पा रहे हैं वो लोग, तो फिर आप ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ देते हैं ना, तो उनको दिल में बहुत तकलीफ होती है, या उनके कोई घाव उभर के आ जाते हैं बाहर। तो ऐसे कोई क्वेश्चंस मत पूछिए, दे आर वेरी एम्बैरसिंग फॉर सम पीपल। और बहुत ही खास छोटी सी चीज़ है, लेकिन हम जब किसी होटल या कहीं भी किसी भी दरवाजे से अंदर घुस रहे होते हैं पब्लिक प्लेस में, चाहे पब्लिक टॉयलेट से बाहर निकल रहे हों या पब्लिक टॉयलेट में अंदर जा रहे हों, तो एक बहुत छोटा सा जेस्चर है, अगर आपके पीछे कोई आ रहा है तो आप दरवाज़ा उसके लिए भी खोल दो, खुला रखो। क्योंकि आप अभी घुसे हो तो आप दरवाज़ा खुला रखो। ये नहीं कि घुसे और धड़ाम से दरवाज़ा छोड़ दिया तो पीछे वाले के मुंह पे धप्प से पड़ा या सामने एकदम बंद हो गया, वो थोड़ा रूड कहलाता है। और अगर आप ऐसे जेस्चर्स करते हो तो एक अच्छी आदत होती है लोगों में ना, कि ट्रीटिंग एवरीबडी वेल, इट्स जस्ट गुड मैनर्स। दूसरी चीज़ बहुत ज़रूरी, जो आजकल बच्चे भी चाहते हैं और हम लोग भी एक्चुअली, हमारी उम्र में भी हम लोग नहीं चाहते लेडीज़ नाइट आउट या कहीं घूमने अपने फ्रेंड्स के साथ, जहाँ एक साथ बैठ के खाते पीते हैं। इन जगहों पे खास करके अगर आप देखें, अगर आप ग्रुप में गए हैं तो यूजुअली चीज़ें कंट्रीब्यूटेड होती हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, लेकिन सबके पास उस वक्त या तो पैसा नहीं होता उतना, या कैश नहीं होता, या कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती हैं। तो कई बार कोई एक बंदी होती है या एक बंदा होता है जो सबका पैसा पे करता है अपने क्रेडिट कार्ड से। तो जो कभी ऐसा हो तो ध्यान करके वो पैसे का जो आपका हिस्सा है उसे आप ज़रूर भर दें। कई बार टैक्सी में होता है, ऊबर लोग करते हैं, आपके पास अकाउंट नहीं है ऊबर का, आपने दूसरे के साथ ट्रैवल किया, पैसा तो उसके अकाउंट से डायरेक्ट चला जाएगा, तो आप भूलें नहीं, उसका 50% आप ज़रूर दे दें। क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही छोटी हैं लेकिन मायने रखती हैं लॉन्ग रन में, और आपको रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत मदद करेंगी। दूसरा, आप जब किसी गैदरिंग या कहीं किसी ग्रुप में बैठे कोई डिस्कशन कर रहे हैं, तो चाहे भी आप कितने भी ज्ञानी हों, लेकिन हमेशा सामने वाले का व्यू पॉइंट सुने और उस पर भी ध्यान दें। कई बार होता है कि जो सामने वाला बोल रहा है ना, वो आपको ही कोई नया रास्ता या नया नज़रिया दिखाता है। कई बार, बहुत बार एक्चुअली, वो नहीं कहते कि जब 6 नंबर जो होता है, नंबर 6 अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो हमें वो 6 दिखता है, लेकिन अगर हमारे सामने जो कोई खड़ा है तो उसको वही नंबर 9 दिखेगा। तो उसका नज़रिया जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें नहीं पता कि उसका क्या नज़रिया, और नज़रिया कई बार नए दरवाजे खोलता है। तो अपने को बंद ना करें और ये ना सोचें कि आपसे तो बेहतर कोई नहीं, आप तो सब जानते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट, पता नहीं, मैं हमेशा अपने बच्चों को सिखाती हूँ या अपने लड़के को खास करके, क्योंकि लड़कों में आदत होती है सामने वाले को छेड़ने की, बहुत ज़्यादा आदत होती है, छेड़ना, परेशान करना, घर की बहनों को बहुत आदत होती है। बट वैसे भी अगर आप देखें, अगर आप किसी को टीज कर रहे हैं, किसी को परेशान कर रहे हैं, और आपको ये दिख रहा है कि वो सामने वाला जो है वो बिल्कुल इस चीज़ को एंजॉय नहीं कर रहा है, या वो दुखी हो रहा है आपके एक्शन से, तो प्लीज़ उस एक्शन को रोक दें, पीछे ना पड़े रहें, या वो टीज करना चालू ना रखें, प्लीज़ छोड़ दें, और कभी उसको रिपीट नहीं करें उसके सामने। ये जो कॉलेजेस में बुलिंग होती है, टीजिंग होती है, रैगिंग होती है,
इन सब के कॉन्सिक्वेंसेस हम सब जानते हैं, और बहुत घरों ने इसके कॉन्सिक्वेंसेस को झेला है। कितने होते हैं, हमारे एक जान पहचान के थे, वो इन चीज़ों से थक हार कर वो हॉस्टल ही छोड़कर वापस आ गया था। कई लोग होते हैं जिनको डिप्रेशन हो जाता है, क्योंकि सामने वाला यही नहीं समझ पाता कि क्या लिमिट है, क्या हद है, कहीं तो ख़त्म होना चाहिए ना। तो जब भी आप किसी का मजाक उड़ा रहे हो या किसी को टीज कर रहे हो और आपको दिखता है कि सामने वाला इस चीज़ को एंजॉय नहीं कर रहा है, उसको तकलीफ हो रही है, तो प्लीज़ 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 रुक जाएं, बंद कर दें इस काम को। अगर कोई आपके लिए कुछ करता है तो थैंक यू बोलने से ना चूकें, धन्यवाद ज़रूर बोलें। छोटी सी छोटी चीज़ के लिए भी थैंक यू ज़रूर बोलें, क्योंकि ये छोटा शब्द है लेकिन बहुत मायने रखता है। और आपका कुछ जाता नहीं, इसमें कोई खर्चा नहीं हो रहा है, लेकिन सामने वाले को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप इस बात को एक्नॉलेज करते हो कि सामने वाले ने आपका ध्यान रखा है या सामने वाले ने आपके लिए कुछ किया। और ये जो एक्नॉलेजमेंट है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें पता नहीं चलता, लेकिन किसी भी चीज़ को नहीं होता कि माएँ घर में काम किए जा रही हैं, कोई ध्यान ही नहीं देता। लेकिन अगर कोई कभी ऐसा रुक के बोल दे कि मम्मा तुम कितना काम करती हो, थकती नहीं हो, बस ये बोलना कि तुम कितना काम करती हो, ये एक्नॉलेजमेंट ही बहुत होता है। उससे स्फूर्ति आ जाती है उस माँ के शरीर में, और वो दुगना काम कर जाती है बिना कंप्लेन किए, है ना। वही जैसे कि बच्चे छोटे कुछ कर रहे हैं और आप उनको शाबाशी दे दो, अरे वाह तुमने तो बहुत अच्छा किया, तो डबल जोश से वही काम कर जाते हैं, है ना। तो इसीलिए जहाँ हो जब ही हो एक्नॉलेज करें, थैंक यू बोलने से चूके नहीं किसी को। और अगर कभी कोई चीज़ अच्छी लगे किसी की, तो उसको प्रेज करने से यानी तारीफ करने से ना चूकें, और तारीफ हमेशा खुलेआम करें। जबकि क्रिटिसाइज अगर आपको करना हो, किसी का कोई भी चीज़ गलत बतानी हो या क्रिटिसाइज करने वाले हो, तो उसको आप छुपकर अकेले में करें। और जबकि मैंने एक चीज़ बोली कि कभी कोई किसी से कोई ऑकवर्ड क्वेश्चन ना पूछें, बट उसमें मैं खासकर कहना चाहूँगी कि किसी से वेट के बारे में कभी ना पूछें, क्योंकि कई बार क्या होता है, लोगों को ऐसा लगता है कि हम सामने वाले को अगर दुबला बोल रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है, तो दुबला तो बोल सकते हैं, है ना, मोटा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन दुबला भी नहीं बोलना चाहिए। ये भी नहीं कहना चाहिए अरे तुमने वेट लूज किया है क्या, क्योंकि ये जो कई बार क्या होता है, लोग डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे होते हैं और आप उनको ऐसा कुछ बोल देते हो और कहते हो बहुत अच्छे लग रहे हो, तो वो उस डिसऑर्डर में और घुसते जाते हैं। और वही ऑपोजिट होता है, अगर आप बोल दो कि आप मोटे हो गए हो, तो अगर वो कोशिश कर रहे हैं वेट लूज करने की, तो बड़े ही डिसअपॉइंट हो जाते हैं और बहुत ही डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो वेट एक ऐसा है पार्ट या एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में कभी कमेंट नहीं करना चाहिए। फिर अगर आपको कोई चीज़ अपने फ़ोन में कोई दिखाता है, तो कृपा करके आगे पीछे स्वाइप ना करें कि पता लेफ्ट स्वाइप कर लिया, राइट स्वाइप कर लिया। एक तो पहले तो ये गलत, मैनर्स ही गलत है कि आप, इट्स वेरी रूड कि आपको जो दिखाया सिर्फ आप उतना ही देखें, क्योंकि वही है। और फ़ोन सबके बड़े ही पर्सनल होते हैं, कहीं आप लेफ़्ट राइट स्वाइप करें तो पता नहीं क्या देखने को मिल जाए। सिर्फ उसने जो पेज दिखाया है या जो फोटो दिखाई है, हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, इधर उधर कूदना नहीं चाहिए। और बहुत ज़रूरी, खास करके इंडिया में ज़्यादा खास करके, जैसे सर्वेंट्स आते हैं या कोई मेड सर्वेंट्स हैं या कोई क्लीनर्स हैं, ऐसे लोग आते हैं घर में, तो उनको हमेशा रिस्पेक्ट से ट्रीट करें, क्योंकि रूड तो क्या है ना, दुनिया होती है उनके साथ, तो रूड तो उनको याद नहीं रहता ज़्यादा करके, क्योंकि उनकी आदत हो जाती है, क्योंकि बहुत लोग उनको गंदे तरीके से ट्रीट करते हैं। लेकिन जो अगर आप रिस्पेक्ट से करोगे ना, तो वो याद रह जाएगा उनको, और वो भी इंसान है। तो अगर कोई बात कर रहा है, कुछ कोई कहने की कोशिश कर रहा है, तो कोशिश करें कि फ़ोन अलग रखते हैं। ऐसे ही जब आप गैदरिंग्स में जाते हैं या डिनर्स में जा रहे हैं फ्रेंड्स के साथ, तो फ़ोन कोशिश करें ऑफ करके या साइलेंट करके अपने बैग में ही रहने दें, टेबल पे ही ना रखें, क्योंकि इट्स जस्ट नॉट राइट। क्योंकि अगर फ़ोन आपके पास है तो ऐसा लगता है कि जैसे कि भाई वो इम्पोर्टेंट नहीं है, फ़ोन बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्यों भाई, रख दो अंदर। जब निकलो बाहर तो एक बार चेक कर लो कि कोई अर्जेंट कॉल या अर्जेंट मैसेज तो नहीं आया। बाकी फिर जब आप कहीं किसी के साथ समय बिता रहे हो तो उसको इम्पोर्टेंस दो, फ़ोन को साइड करो। बिना मांगे किसी को एडवाइस न दें, किसी को भी नहीं, क्योंकि उस एडवाइस की कोई वैल्यू ही नहीं है। क्या आप अपना
लेक्चर दिए जा रहे हैं, ऐसा करो ना, वैसा करो, ऐसा करना चाहिए तुम्हें, वैसा करना चाहिए, उसकी कोई वक़्त नहीं है। जो अगर सामने वाला आके आपसे पूछता है कि मैं ऐसी सिचुएशन में हूँ भैया क्या करूँ, फिर तुम बताओ, तो उसकी कोई वक़्त है। कुछ चीज़ें लोगों से कभी ना पूछें, उनकी एज, उनकी सैलरी, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये चीज़ें आप कभी ना पूछें कि भैया तुम कितना कमा लेते होगे बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन है, लोग नहीं चाहते इसको आंसर करना, कभी मत पूछिए। शकील आज़मी का एक शेर है जो भी रिसेंटली मैंने पढ़ा, मुझे बड़ा ही पसंद आया, तो जाते जाते वो मैं आप सबको बता दूं। कहते हैं कि खुद को इतना भी ना बचाया कर, खुद को इतना भी ना बचाया कर, बारिशें हो तो भीग जाया कर, काम ले कुछ उन हसीन होठों से, बातों बातों में मुस्कुराया कर। चलिए फिर आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें। सिया, बाय बाय।